एक मरी हुई मकड़ी और उसके जाले ने ऐसे सुलझा दी मिस्ट्री। खुल गया करोड़ों का दबा राज। जयपुर की एसएफएल की टीम ने कुछ साल पहले एक मरी हुई मकड़ी और उसके जाले से एक ऐसी गुत्थी सुलझाई थी जिसमें एक फैक्ट्री के मालिक ने सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए पूरा एक जाल बिछा रखा था और अपनी शातिर चालों से चकमा देने की फिराक में लगा रहता था। मगर जब जांच एजेंसी अपने पर आई तो उसने जिंदा तो जिंदा मरी हुई मकड़ी से भी सच्चाई निकाल ली। अक्सर ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है कि किसी खंडर नुमा जगह पर किसी पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटर या किसी जासूस को मकड़ी के जाल या छिपकली के पैरों के निशान से किसी सुराग तक पहुंचने का रास्ता दिख जाता है और फिर जो पूरे केस महकमे के लिए सिरदर्द बना रहता है वो देखते ही देखते चुटकियों में सुलझ जाता है। मगर कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का ही आईना होती हैं, यानी जो कुछ भी फिल्मों में दिखाया जाता है वो हमारे इर्द गिर्द होने वाले घटना से ही उठाया जाता है। ऐसा सबक जो पुलिस ट्रेनिंग में आता है। काम बस एक सच्चा किस्सा जयपुर से सामने आया जब एक मरी मकड़ी और उसके जाल से करोड़ों रुपए की एक्साइज टैक्स की चोरी का राज खुल गया। मगर ये कहानी सा लगने वाला किस्सा एकदम सच है और ये सच इतना जबरदस्त है कि आज भी पुलिस ट्रेनिंग में ये किस्सा नए रूटरों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस केस को सुलझाया था जयपुर की फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी ने। वो साल था 2009। ये तो सभी जानते हैं या आप सभी देखकर ही समझ गए होंगे कि जब भी कहीं कोई वारदात या जुर्म होता है तो उस केस को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारी अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। कैमरे से तस्वीरें उतारी जाती हैं और ब्रश से एक एक जगह को पाउडर लगाकर वहां उससे उंगलियों के निशान उठाए जाते हैं। बीकानेर की फैक्ट्री की चालबाजी। असल में इस किस्से का एक सिरा राजस्थान के बीकानेर से जाकर जुड़ता है। बीकानेर की एक कंपनी बिजली की हाई टेंशन लाइनों में लगने वाली सिमरिक सुलेंस बनाने का काम करती थी। उसकी 2 फैक्ट्रियां थी। एक फैक्ट्री कम आय के तहत लघु उद्योग इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड थी। उस पर करीब 1.5 करोड़ तक का माल बेचने पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। असल में कंपनी के मालिक एक बड़ी ही चालाकी से छोटी फैक्ट्री में लाकर बड़ी फैक्ट्री का माल बेचते थे और इस छोटी बड़ी फैक्ट्री का माल इधर उधर हेरफेर करते कि सारे डिपार्टमेंट को चकरघिन्नी की तरह घुमा देते थे। 2 फैक्ट्रियों में फैला जाल। उनकी 2 फैक्ट्रियां थीं, एक लघु उद्योग वाली फैक्ट्री और बड़ी फैक्ट्री थी। दूसरी वो छोटी फैक्ट्री जिसका माल बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे और तैयार माल को छोटी फैक्ट्री का माल बताकर बेचा करते थे। इस तरह से दोनों ही फैक्ट्रियां करीब 1.5 करोड़ तक का माल पर एक्साइज ड्यूटी की चोरी करते थे। मगर एक बार ये साहब उलझ गए और फंस गए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को खबर मिली कि
फैक्ट्री का मालिक कुछ हेरा फेरी कर रहा है, जबकि जिस फैक्ट्री का माल बाजार में बिक रहा है वो तो कई दिनों से बंद पड़ी है। लेकिन कारखाना मालिक बार बार यही दावा कर रहे थे कि उनका माल यही फैक्ट्री का है। मशीनों पर जमी थी धूल गवाही दे रही थी कि ये असलियत थी कि उत्पाद शुल्क बेचने की नीयत से मालिक इसी फैक्ट्री का माल बनाना बता रहे थे। फैक्ट्री 2009 को सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पाया कि कंपनी देखते ही काफी समय से बंद लग रही थी। पूछने पर कंपनी के मालिक ने बताया कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण फैक्ट्री बीते 8 या 10 दिन से काम नहीं हो रहा है। लेकिन टीम को कंपनी में लगी जमी धूल, मिट्टी और गंदगी, फर्श पर आदि पैरों के निशान से स्पष्ट देखकर लग रहा था कि फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी है। टीम को इसे साबित भी करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। कई बार बारीकी से छानबीन करने पर भी जांच टीम के हाथ खाली ही रहे। राजस्थान की फैक्ट्री में रेत का जाल। कोई भी ऐसी जानकारी टीम के हाथ नहीं लगी जिससे फैक्ट्री के मालिक पर शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक के पास एक्साइज टीम के हर सवाल का जवाब मौजूद था। मसलन जब उसने पूछा गया कि फैक्ट्री अगर सिर्फ 8 दिन से बंद है तो फिर इसमें इतनी रेत क्यों जमी है, इस पर उसका जवाब होता था कि आसपास का इलाका रेतीला होने की वजह से तेज हवाओं के कारण धूल मिट्टी उड़कर अंदर आती रहती है और वो जमा हो जाती है। अगर 2 दिन भी यूं ही छोड़ दिया जाए तो धूल खासी मोटी परत के रूप में जम जाती है। मकड़ियों का मकड़जाल। फैक्ट्री के भीतर मशीनों के ऊपर मकड़ियों के लगे जाले के बारे में उनका तर्क यही होता था कि ऐसी कई मकड़ियां हैं जो रोज रोज जाला बुनती रहती हैं। अगर जाला हटा भी दो तो भी वो जाला बना लेती हैं। मशीनों को बंजर सी हालत में देखने के बाद उनके जवाब सवालिया निशान हालात के बारे में बता ही चुके थे कि तकनीकी खराबी आने के कारण यूनिट बंद पड़ी है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के निरीक्षण करने के बावजूद भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसे में टीम ने बैरिंग ही टालना पड़ा। ट्रैक पर बुना जाल। ऐसे में जांच अधिकारियों ने मोबाइल की एफएसएल की टीम की भी मदद ली। एफएसएल की टीम ने फैक्ट्री का जायजा लिया। एक मशीन को हर तरह से खंगाला। ट्रॉली, व्हील, पटरी, इलेक्ट्रिकल पैनल और बोर्ड समेत सारी चीजों के फोटो नमूने उठाए गए। जगह जगह की धूल की मोटी परत जमी मिली। हालांकि इन सबूतों से कुछ भी अंदाजा नहीं मिल सका कि आखिर फैक्ट्री कब से बंद हो सकती है। इसके बाद जयपुर एसएफएल के उस वक्त के रिटायर्ड डॉक्टर बीबी अरोड़ा के निर्देशन पर क्राइम सीन के इंचार्ज मौके का मुआयना किया। एक जगह झांक कर देखा तो ट्रॉली के पहिए और ट्रैक पर कई सारी मकड़ी के जाले थे। उनका हाई रेजोल्यूशन फोटो लिया गया। उन फोटो को बायोलॉजिकल डीएनए और प्रोफाइल यूनिट के पास भेजा गया।
सबूतों पर स्टडी शुरू की गई ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री आखिर कब से बंद है। मकड़ी की जांच पड़ताल शुरू हुई, गहराई से छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि राजस्थान के बीकानेर के इलाके में ऐसी मकड़ियां भी पाई जाती हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार जाला बनाती हैं। ये जानकारी और रिसर्च की बुनियाद पर एफएसएल टीम ने बताया कि यही खास प्रजाति की अर्टिमा एटला मकड़ी थी। तब फैक्ट्री में मरी हुई मकड़ी के नमूने से मंगवाया गया। पूरी उम्र जी चुकी थी मकड़ी। फॉरेंसिक साइंस में एक तकनीक होती है फॉरेंसिक एटमोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल मकड़ी की मौत का समय और जगह पता करने के लिए किया जाता है। मृत्यु कब हुई यह शरीर के अलग अलग हिस्से और खराब होने के चरणों से पता लगता है। मकड़ी के जाल में फंसा खेल। उसके शरीर पर बचे हुए हिस्से और बालों की माइक्रोस्कोपिंग की जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। तभी ये तथ्य भी सामने आया कि मकड़ी वहां मरी मिली, असल में उसने अपनी पूरी उम्र जी ली थी। उस बीच मकड़ी को किसी दूसरे परभक्षी ने नहीं मारा था। इन मकड़ियों की उम्र भी आमतौर पर 130 से 140 दिनों के अंदर ही बताई जाती है। मतलब साफ था कि उस मकड़ी ने वहां 3-4 महीने पहले ही जाला बना लिया था। इस आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में लिखा था कि कंपनी पिछले जिसे 8 या 10 दिन से बंद बताया जा रहा है, असल में वो कम से कम 3 महीने से बंद है। कोर्ट में साबित हो गया गोरख धंधा। टीम ने अपने इस अहम सबूत के दम पर कंपनी की चालबाजी और गोरख धंधे को कोर्ट में साबित कर दिया। जांच टीम ने यह भी बताया कि मकड़ी हर प्रजाति के जाले बनाने का पैटर्न हाथों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों के रेटिना की तरह एकदम यूनिक होता है। इस बात को साबित होते ही फैक्ट्री मालिक की शातिर चाल का कोर्ट में खुलासा हो गया। कई सालों से 1.5 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी चोरी का पर्दाफाश हो सका। दोस्तों, ये थी कहानी बीकानेर की उस फैक्ट्री की जिसके मालिक ने चालबाजी से किया था गोरख धंधा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही क्राइम कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।